गोवर्धन का परिवार रहता था। गोवर्धन की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने सिद्धेश्वरी से दूसरी शादी कर ली थी। सिद्धेश्वरी ने उनके घर को तो संभाल लिया, लेकिन अपनी सौतेली बेटी वैजयंती के जीवन में जहर घोल दिया। गोवर्धन ये सब देखकर भी घर की शांति के लिए कुछ नहीं बोलते। सिद्धेश्वरी की अपनी दो बेटियां थीं, रुक्मिणी और माया। उसने अपनी बेटियों को राजकुमारी की तरह पाला, लेकिन वैजयंती के साथ नौकरों सा बुरा सलूक किया। वैजयंती बिल्कुल अकेली थी। वो अक्सर अपनी कोठरी की खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया को देखती थी, लेकिन कभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सौतेली मां का डर इस कदर उसके मन पर हावी था। मूर्ति वाला, मूर्तियां ले लो। हाँ भैया, मूर्तियां ले लो। मूर्ति वाला, मूर्तियां ले लो। मूर्ति वाला। वैजयंती, अरे तुम आज फिर रो रही हो? रोगी ही जब हमेशा खिड़की पर बैठी रहोगी। कभी बाहर भी निकला करो। मैं बाहर कैसे आऊं? माँ आने ही नहीं देती, और वैसे भी मैं बाहर आके क्या करूंगी? मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हारे दिल में बहुत दर्द भरा है। किसी से बात किया करो, दुख बांटने से कम होता है। मैं किससे बात करूं? कौन है जो मेरी बात सुनेगा? मैं अभी आई। शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ये शनिदेव हैं, न्याय के देवता। तुम इनसे अपने सारे दुख कह दो, ये तुम्हारे सभी दर्द मिटा देंगे। तुम सही कह रहे हो। हाँ बेटी। वैजयंती पुत्र, बेटा बाहर आओ। पिताजी बुला रहे, मैं आपसे कल मिलती हूँ। और धन्यवाद। बहुत थक गए होंगे ना जी? लो पानी पी लो। जी आप इतने अच्छे हो, हमारी बेटियों के लिए नए नए कपड़े ले के आए। अरे माया, ये कुर्ता तो तुम पे खूब सज रहा है। बिल्कुल परी लग रही है मेरी बेटी, परी। ये मुझ पर कैसा दिख रहा है? अरे वाह, ये रंग तो तुझ पर बहुत खिल रहा है। तू तो किसी राजा की रानी लग रही है। हाँ। वैजयंती पुत्र, दुपट्टा तो दिखा दे मुझे। पुत्र मैं तेरे लिए भी नए कपड़े लाया हूँ, ये ले। पिताजी, इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास तो पहले काफी सारे कपड़े हैं ना, हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते पुत्र। पुत्र, तीज के मेले में कुंवारी लड़कियां नए कपड़े पहन के जाती हैं, पुराने नहीं। ले, तू इन्हें पहन ले। सिद्धेश्वरी, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। तू मेले में वैजयंती को भी साथ ले जाना। अच्छा पुत्र, मैं आता हूं। अच्छा जी, अब मैं समझी। तो बाप बेटी के बीच ये खिचड़ी पक रही थी। देखूं तो क्या खास बात है इस पोशाक में? अरे और रुक्मिणी और माया,
देखो तो क्या है इसमें। अरे छोड़, एक बात कान खोल के सुन ले मेरी। अगर तूने तीज के मेले में जाने का सपना भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप घर का काम करती रहे और अपने कोठरी में पड़ी रहे। बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दे। तीज के मेले में जाएगी महारानी। ओ कुड़ियों, अब वहां खड़े खड़े हंस क्या रही हो? हाँ, चलो यहाँ से। दोनों जब मेले में जाओगे ना, तो खूब तैयार होके जाना। वहां जमींदारों के, जागीरदारों के बेटे आते हैं। अगर किसी अमीर घर के लड़के ने तुम्हें पसंद किया, तो समझ लो तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। हाँ, फिक्र मत करो माँ, हम इतने सुंदर दिखेंगे कि पूरे मेले की चमक हमारी सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाएगी। हाँ माँ, आखिर हम सिद्धेश्वरी की बेटियां हैं। वैसे माँ, ये वैजयंती तो किसी मेले तमाशे में जाती नहीं, तो फिर इसकी शादी कैसे होगी? शादी? और उसकी? पगली हो गई हो क्या? अरे उसे तो मैं सारी उम्र इस घर में नौकरानी बना के रखने वाली हूँ। बस तुम तो सिर्फ तमाशा देखती जाओ। शनिदेव, क्यों मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं है? क्या पाप किए मैंने? माँ बचपन में ही चल बसी और पिताजी सौतेली माँ की वजह से जाकर भी मुझसे प्रेम नहीं कर सकते। मुझे बाहर जाने की मनाही है और हम माँ कहती है कि वो मेरी शादी नहीं होने देगी कभी। आप बताइए, क्या कभी मेरे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी? जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, देढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, ये कौन है? तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख। जिसके करुणा के आंसुओं ने हमारे चरणों को भिगो दिया,
करे क्षण माही, रंग हुराव करे क्षण माही, रंग हुराव करे क्षण माही। वैजयंती, हम तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारे जीवन की व्यथा को समझ चुके हैं। ये आंसू नहीं है, जीवन के यज्ञ में तुम्हारे दुखों की आहुति है। तुम्हारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है, बल्कि प्रेम और बलिदान से भरी कठोर तपस्या है। इसका फल देने का समय आ चुका है, तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। बेटी, तुम्हारे पिता का दिया हुआ ये उपहार तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई दिशा की ओर द्वार खोलेगा। ए लड़की, रात को हमें मेले से लौटने में बहुत देर हो सकती है और तुम कहीं जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ होगा, समझी? चलो कुड़ियों, चलो। मेरी माँ होती तो मुझे तीज के मेले में जरूर ले जाती। इस बंजारे से पूछती हूँ मेला कैसे होता है। ओ बंजारे, शनिदेव, इधर तो आओ। शनिदेव, जय जय शनिदेव। कहो बेटी। तुम कौन हो? वो मूर्ति वाला बंजारा का है? अच्छा, वो हमारा भांजा। वो गांव गया है अपनी शादी करने के लिए, और गांव की सभी लड़कियां तो तीज के मेले में गई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा मन तो बहुत है जाने का, पर मेरी माँ मुझे नहीं लेके गई। तो तुम स्वयं चली जाओ। पर मैं कैसे जाऊं? बाहर ताला लगा है और मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो बेटी। शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ये कपड़े हमने हमारी बेटी के लिए खरीदे थे, पर इसे अब तुम पहन लो। ये तो वही कपड़े हैं जो पिताजी ने मुझे दिए थे। ले लो बेटी। तुम भी तो हमारी बेटी समान ही हो। लो। जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय। अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम ताला खोलते हैं। जय शनिदेव, जय 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 जी। शनिदेव, जय जय शनिदेव। सुनिए, पर मैं मेले तक पहुंचूंगी कैसे? आओ।
ये हमारा सबसे प्रिय घोड़ा है। ये तुम्हें मेले तक लेकर भी जाएगा और लेकर भी आएगा। पर मैं तो भूल ही गई, अगर माँ ने मुझे देख लिया और पहचान लिया तो? इस पल्लू को अपने चेहरे से कभी मत हटाना बेटी, और रात्रि के दूसरे पहर से पहले घर लौट भी आना। जी। रुको बेटी। तीज के मेले में सूनी कलाइयां लेकर नहीं जाते बेटी। इन चूड़ियों को पहनकर ही जाना। लाख इस दुखियारी को मेले में सुरक्षित लेकर भी जाना और लेकर भी आना। जाएगा ना? अरे बोल, जाएगा कि नहीं? हाँ, शाबाश। वो दुपट्टे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, और वो मूर्तियाँ। ये हाँ, ले ले, बहुत ही सुंदर है ना? नमस्ते। ले लेना चाहिए ना? हाँ। अरे जागीरदार साहब, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सिद्धेश्वरी जी, आप बेटियों के साथ मेला देखने आई हैं? जी हाँ, और आप भी तो अपने बेटे के साथ आए होंगे ना? जी हाँ, साथ आया। तो कहाँ है वो? यही कहीं है। वो देखिए, वो खड़ा है। वैसे आपका बेटा तो बहुत बड़ा और जवान हो गया है। उसकी शादी हो गई? अब उसे कोई एक लड़की ही नहीं पसंद आती। अरे देख क्या रही हो, पैर पड़ो। ठीक है, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब मैं क्या बताऊं, मेरी बेटियां भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। अच्छा। किसी लड़के को पसंद ही नहीं करती। वैसे अगर आप ठीक समझे तो शायद आपके बेटे को मेरी बड़ी बेटी पसंद आ जाए। हाँ हाँ, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी। तुम लोग ये लड़कियां हैं नहीं, शायद आगे निकल गई होंगी। मैं बस अभी उन्हें ढूंढ के लेके आती हूँ। विक्रम, कितनी सुंदर लड़कियां हैं यहाँ। ओए, अपने लिए भी एक लड़की पसंद कर ले यार। ओए, किसी की आंखें अच्छी है तो किसी के बाल। ओए, तुझे जो पसंद है बस बता दे एक बार। मुझे तो एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसका मन सुंदर, जिसकी आंखों में देखने के बाद पूरी दुनिया सुंदर लगने लगे। ओए, तू तो किसी परी की बात कर रहा है बे? और ऐसी लड़की तुझे मिलेगी कहाँ?
लगता है वो लड़की मुझे मिल गई। आओ बेटी, ये वाला। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये लो बेटी, सच्चे मोतियों का हार है ये, और तुम पर बहुत सुंदर लगेगा ये। कितने का है? 50 रुपए का। अरे बेटी सुनिए, ये हार मुझे दीजिए। ये लीजिए 50 रुपए। माँ, तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? माँ, हमें झूला झूलना है। अरे बाबा, आप लोग समझो, एक बार विक्रम ने आप लोगों को पसंद कर दिया तो सारी उम्र दौलत के झूले में झूलोगी, समझे? वो देखो, नीले कुर्ते वाला लड़का। चलो चलो। माँ, वो देखो वैजयंती। वैजयंती? वो यहाँ कैसे आ सकती है? जरूर कोई और होगा। नहीं माँ, वैजयंती ही है। इसके कपड़े देखो, अगर वही हुई तो उसकी जान ले लूंगी मैं। कहाँ भागे जा रही हैं माते? इस पंडित से अपना भविष्य तो जानते जाइए। देखिए, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। माते, हम आपके भविष्य के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। हम तो इन कन्याओं के भविष्य के बारे में बातें कर रहे हैं। इनकी माथे की लकीरें साफ बता रही हैं कि आप इनका भविष्य अधर में डाल रहे हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये विक्रम कहाँ निकल गया? माते, हमारे साथ 2 क्षण बैठिए तो सही। हम आपको आपके कर्मों के अनुसार सही जगह पर पहुंचा देंगे। आओ कन्या, आओ। सुनिए, अरे सुनिए तो, आप इधर कहाँ जा रही हैं? आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं है। अरे हम आपका पीछा नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये पूछने आए थे कि आप किसी के साथ आई हैं या अकेली? हम आपको क्यों बताएं कि हम यहाँ अकेले आए हैं? वैसे आपका नाम क्या है? हम आपको अपना नाम क्यों बताएं? अगर आपने किसी के सामने लिया तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी ना। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा मैं, तो तुम्हें सिर्फ ये हार देने के लिए आया था। हमने कहा ना आपसे, हम ये हार नहीं ले सकते। हम तो आपको जानते तक नहीं है। तो मैं ये हार तुम्हारे गले में पहना देता। बात तो वही हुई ना? नहीं, बात बिल्कुल अलग। अगर मैं ये हार तुम्हारे हाथ में देता हूँ तो ये उपहार है, लेकिन अगर तुम्हारे गले में पहनाता हूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा। लो, अब ये तुम्हारा हो गया। चलो तुम्हें मेला दिखाता हूँ।
सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? ये तो वही घोड़ा है जिस पर मैं आई थी। हमें अब जाना होगा। रुको तो, अभी तो मेला खत्म होने में बहुत देर है। हम नहीं रुक सकते, हमें जाना ही होगा। थोड़ी देर रुक जाओ। हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। सुनिए तो, विक्रम, अरे बेटा, कहाँ चले गए थे? इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इनसे मिलो, ये सिद्धेश्वरी जी हैं। और ये इनकी बेटियां हैं। ये रुक्मणी है और ये माया है। आज आपकी वजह से मैंने वो सब कुछ देखा जिसकी मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी नहीं बताया। पता नहीं फिर तुमसे मिलना होगा भी या नहीं। वैजंती, ओ वैजंती, पता कहाँ गई थी तू? घर छोड़ के तू निकली कैसे? बोलती क्यों नहीं? ये मैंने क्या लगा रखी है तुमने? नहीं माँ, ये ऐसे नहीं मानेगी। मारो इसे। इसका खाना पीना बंद कर दो माँ। जी मैं। ये लड़की, एक बात कान खोल के सुन। तू जब तक सच नहीं बताएगी ना, तब तक मैं तुझे उस कोठरी में बंद करके रखूंगी। मेरे जल्दी से चल। विक्रम, ओ विक्रम, क्या हुआ यार? जब से मेले से आया यूं ही चुप चुप बैठा रहता है। बात क्या है? उस परी जैसी लड़की से प्यार हो गया है। अपनी निशानी ये चूड़ी छोड़ गई। पता नहीं कहाँ ढूंढूंगा उसे। मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, चूड़ी वाला, श्रृंगार के लिए रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। ए चूड़ी वाले, तुम तो गाँव जाके चूड़ियां बेचते हो ना? हाँ। इस चूड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो? ये चूड़ी तो हमारे हाथों बिकी हुई थी, पर किसे बेची थी? हाँ, याद नहीं आ रहा। याद करो, सुंदर सी लड़की, मासूम सी आंखें,
जिसकी आंखों में हमेशा प्यार और प्रेम झलकता है। सुंदर सी लड़की, मासूम सी आंखों वाली तो एक ही थी लीलापुर गांव में। उसकी कलाई के अतिरिक्त किसी की कलाई में चूड़ियां आई नहीं। फिर तो हमें तुरंत लीलापुर जाना होगा। विक्रम, हम चाहते तो तुम्हें वैजयंती के घर का पता बता देते, और हम तुम्हारे प्रेम की लगन को देखना चाहते हैं। तुम उस वैजयंती से प्रेम करते हो जो तुम्हें मेले में मिली थी, उससे नहीं जो अपने ही घर में बंधक है। अब देखना यह है कि क्या तुम उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे स्वीकार कर पाओगे। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। सुनिए, चूड़ी मैंने आपको कहीं देखा है। अब समय आ गया तुम्हें तुम्हारे सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाए। आपने किसी और को देखा होगा, वैसे भी हम मनिहारों की शक्ल एक जैसी होती है। बेटा, एक बात समझ में नहीं आई, इतने बड़े जमींदार के बेटे हो तो इस तरह गांव-गांव, घर-घर जाके चूड़ियां क्यों बेच रहे हो? मौसी जी, एक ज्योतिष ने कहा था जिस लड़की के हाथ में ये कंगन आ जाएगा ना, उसी से इसका विवाह होना है। अच्छा बेटा, मेरे हिसाब से ये चूड़ी तो मेरे रुक्मणी के हाथों में जरूर पूरी होगी। दिखाना तो। सहन कर, तेरी जिंदगी बन जाएगी। दर्द हो रहा है। विक्रम जी, वो माया को जरूर आ जाएगी, मैं उसे पहनाती हूँ। तुझे तो आ ही जाएगी, दिखा। तुम यहाँ व्यर्थ के आंसू बहा रही हो बेटी। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तो तुम्हारे घर में स्वयं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।
ये कौन चिल्ला रहा है? वो विक्रम जी, कुछ खास नहीं। वो हमारी नौकरानी है, उसने चोरी की थी इसलिए उसे कोठरी में बंद कर दिया, बस, और कुछ नहीं। विक्रम जी, आप वहां ध्यान मत दीजिए, बैठिए ना, मिठाई लीजिए। हाँ, और अपनी दोस्त को भी खिलाइए। हाँ, वो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, माँ, दरवाजा खोलो। ये धुआं कैसा? बचाओ, पिताजी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलो, कोई है, बचाओ। तुम तो वही हो ना? मैं आपको नहीं जानती। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं। हे भगवान, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आया हूं। मुझसे शादी करोगी? मनुष्य कितना भी कोई खेल खेले, पर सच्चाई को नहीं बदल सकता। सच्चा मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। मूर्ति ले लो, मूर्तियां ले लो, मूर्तियां ले लो। अरे काका, रोकिए। बेटी तुम? अरे आप कहाँ से कब आए? शादी हो गई आपकी? मेरी शादी? मैं गाँव गया ही कब बेटा? पर आपके चाचा तो कह रहे थे आप अपने गांव गए हैं शादी करने के लिए। मेरे तो कोई चाचा ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल आपके ही जैसे मूर्तियां बेचते थे। ये शनिदेव है, न्याय के देवता।
तुम इनसे अपने सारे दुख कह दो, ये तुम्हारे सभी दर्द मिटा देंगे। बेटी, मैंने जो तुम्हें मूर्ति दी थी, क्या तुमने उनसे अपने मन की सारी व्यथा कही थी? क्या अपने सारे दुख दर्द कह दिए थे? हाँ, पर क्यों? तो वे स्वयं शनिदेव ही थे। जयति जयति शनिदेव दयाला करत तुम्हारे दुख दर्द दूर करने के लिए आए थे। शनिदेव? वो स्वयं आए थे? छवि छाजे परम विशाल मनोहर भाला, डेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला, कुंडल श्रवण हे शनिदेव, मैं आपको नहीं पहचान पाई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मंद शनि दशनाम, भानुपुत्र पूजहि सब कामा, क्या पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि।